हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन शिवान के साथ होती है, जिसे कंपनी के डायरेक्टर का कॉल आता है। वो शिवान से पूछता है कि उसने अभी तक मिस्टर जो को फाइल डिलीवर क्यों नहीं करी। ये सुनकर शिवान होश में आती है और उसे याद आता है कि कल रात वो मिस्टर जो से मिलने गई थी, जो कि उसका नया बॉस है, और उसने देखी थी कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और उसके पास एक होटल कार्ड था। तो शिवान उसकी हेल्प करने के लिए उसे रूम तक छोड़ने आई थी और दोनों ने ही नाइट स्पेंड कर लिए थे। और अब शिवान ये सोचकर ही बहुत ही शॉक होती है कि उसने अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अपनी सारी चीजें लेकर यहाँ से भाग रही होती है, पर तभी इसकी एक सैंडल मिल ही नहीं रही होती है। वो सोचती है कि जाने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, और वो विश करती है कि बॉस उठने के बाद उसके पीछे न लग जाए। और तभी इतने में जो की भी नींद खुल जाती है और वो यहाँ पर इसे देखकर इसे पूछने लगता है कि क्या तुम ही मेरी नई इंटर्न असिस्टेंट हो जिसे डायरेक्टर गांव ने रिकमेंड किया था। तो शिवान हाँ कहती है और उसे बताती है कि वो बस यहाँ पर उसे फाइल देने आई थी। जो कहता है कि अभी मेरे काम का टाइम नहीं है, इसलिए तुम इस फाइल को कंपनी लेके जाओ, मैं थोड़ी देर में कंपनी पहुंचूंगा। फिर शिवान तो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और तभी जो को यहाँ पर बेड पे से शिवान की एक सैंडल मिलती है। उसे याद आता है कि कल रात क्या हुआ था और फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। फिर वो कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करके शिवान का नंबर मांग लेता है उसे कांटेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ शिवान तो जल्दी से भागते हुए होटल से बाहर निकलती है और वो सोचती है कि वैसे तो वो अपने हस्बैंड से कभी नहीं मिली, लेकिन आफ्टर ऑल वो मैरिड है तो उसे अपने बॉस के साथ ऐसे नहीं सोना चाहिए था। फिर शिवान डिसाइड करती है कि आज वो अपने जॉब से क्विट कर देगी और नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड से भी डिवोर्स ले लेगी। पर तभी इतने में शिवान को जू का कॉल आ जाता है और वो इसे काम दे रहा होता है कि उसे कल रात वाली लड़की के बारे में पता करना होगा। तो शिवान उसे कह देती है कि बॉस मुझे रिजाइन करना है। तो ये सुन के जो कहता है कि ठीक है रिजाइन कर लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 2 मिलियन भरने पड़ेंगे। ये सुनकर शिवान शॉक हो जाती है और सोचती है कि इतने सारे पैसे तो मेरी 10 साल की सैलरी है। फिर वो जो को इस काम के लिए हाँ कह देती है और फिर कॉल रखने के बाद ये सोचती है कि क्या मैं मिस्टर जो को बता दूं कि वो कल रात वाली लड़की मैं ही हूँ। पर फिर ये हील्स को यहीं पर ही फेंक देती है, जो कि एक लड़की को लग जाता है। वो पीछे देखती है कि उसे किसने मारा, पर शिवान यहाँ से जा चुकी थी इसलिए ये उसे देख नहीं पाती। इस लड़की का नाम बाइलिन है और ये यहाँ होटल में किसी रिच मैन को फंसाने आई थी, पर इसे कोई नहीं मिला। तभी यहाँ पर जो आ जाता है और वो इसके हाथ में हिल्स देखकर पूछता है कि क्या कल रात वाली लड़की तुम ही थी। बाइलिन इसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो मिस्टर जो है, इस शहर का सबसे रिच मैन। वो सोचती है कि वैसे भी इसे उस लड़की के बारे में पता ही नहीं कि ये हिल्स किसकी है, तो ये इसे झूठ कह देती है कि हाँ ये हिल्स मेरी है और वो कल रात वाली लड़की मैं ही हूँ। तो जो इसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी कंपनी चलो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तो ये तो बहुत ही खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ शिवान कंपनी में होती है और वो रिजाइनेशन लेटर लिखने की प्लानिंग कर रही होती है, पर वो लिख नहीं पाती और बहुत ही परेशान होती है। तभी इसकी कलीग इसे कहने लगती है कि आज हमारे बॉस मिस्टर जो ने होटल से किसी लड़की को लेकर आए हैं। तो शिवानी से पूछने लगती है कि मुझे बताओ ना कि वो लड़की कौन है। तो कलीग तो चुप हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आ चुका होता है और वो कहता है कि तुम लोग बॉस के बारे में गॉसिपिंग कर रहे हो, वो भी काम के टाइम पर, तो तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। शिवानी से देखकर चुप हो जाती है और सॉरी कहती है। तो जो इसे ऑर्डर देता है कि कॉफी लेकर मेरे ऑफिस में आओ। यहाँ पर बाइलिन भी इसे कहती है कि मेरे लिए भी एक कॉफी। तो शिवानी से पूछती है कि तुम हो कौन। तो बाइलिन इन लोग को बताती है कि मैं तुम लोग के बॉस की फ्यूचर वाइफ हूँ और अगर तुम लोगों ने ठीक से काम नहीं करे और मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो मैं तुम सभी को फायर कर दूंगी। शिवान तो सोचती है कि मैं यही चाहती हूँ, प्लीज मुझे फायर कर दो। फिर बाइलिन भी जो के साथ उसके ऑफिस में चली जाती है और शिवान के पास कोई शूज नहीं थे, इसलिए वो अपनी कलीग से मांग कर यहाँ पर जो को ऑफिस में कॉफी देने जाती है और वो इन लोग को बातें करते हुए सुनती है। बाइलिन जो से पूछ रही होती है कि तुम मेरे लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो शिवान सोचती है कि लगता है बॉस को लग रहा है कि कल रात वाली लड़की यही है। तभी जो यहाँ पर बाइलिन से उसका शू का नंबर पूछता है तो ये तो बड़ी खुश जाती है कि लगता है ये मुझे शूज गिफ्ट करने वाला है। फिर ये खुशी खुशी अपना नंबर बताती है कि 38। तो ये वही हाई हील्स निकाल कर कहता है कि लेकिन इसका नंबर तो 36 है। ये देखकर शिवान तो शॉक हो जाती है कि आखिर मेरी हाई हील्स यहाँ पर कैसे आई। और फिर वो तुरंत ही से कहने लगती है कि बॉस ये मेरी हील्स नहीं है। तो जो कहता है कि मैंने कब कहा कि ये तुम्हारे हैं, तुम क्यों इतना नर्वस हो रही हो। तभी बाइलिन जो से कहती है कि अरे ये हील्स मेरी है और कल रात वाली लड़की सच में मैं ही हूँ। हाँ मेरा नंबर 38 जरूर है, लेकिन मैं ये हील्स भी पहन लेती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
और फिर वो इस हील्स को पहनने की कोशिश करती है, पर ये इसे छोटा पड़ता है और शिवान को ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि ये मेरी लिमिटेड एडिशन वाली हाई हील्स के साथ क्या कर रही है, और ये इसमें ठीक से चल भी नहीं पाती और गिरने लगती है। ये देखकर जो भी समझ जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि तुम वो लड़की हो ही नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो और यहाँ से निकलो। फिर बायलिन तो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और श्वान जल्दी से अपनी हील्स को उठाकर देखने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। तो जो कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम भी इसे पहन के ट्राई करना चाहती हो? तो श्वान कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं। तो जो कहता है कि फिर खड़ी क्या हो, जाओ उस कल रात वाली लड़की को ढूंढो। तो श्वान पूछती है कि वैसे अगर बॉस मैंने उस लड़की को ढूंढ ली तो आप उसके साथ क्या करोगे? पर तभी इतने में डायरेक्टर गाओ यहाँ पर आ जाता है और वो जो को एक आईडी दे रहा होता है जो उसके होटल रूम में छूट गया था। शिवान तो डर जाती है कि ये आईडी उसकी है, आज ही कलीग ने उसे दी थी। पर जो को कुछ शक ही नहीं होता और वो उसे आईडी वापस कर देता है। तो शिवान बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उस लड़की को ढूंढती हूँ। अब यहाँ पर जो को फिर से कॉफी चाहिए होती है और वो इस बारे में बोलने के लिए शिवान के पास ही जा रहा होता है। और यहाँ पर शिवान तो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम उसे उसके हस्बैंड से मिलने के लिए भेज रही होती है। पर शिवान अपनी मॉम से कहती है कि वो उससे मिलने नहीं जाना चाहती और वो उन लोगों से कह दे कि उसने उससे चीट करी है ताकि वो अपने हस्बैंड से पीछा छुड़ाते हुए उसे डिवोर्स ले सके। शिवान की मॉम शॉक होकर पूछती है कि क्या तुमने सच में चीट करी हो? तो शिवान बताती है कि हाँ, मैं अपने बॉस के साथ सो चुकी हूँ। तभी यहाँ पर जो आ जाता है तो शिवान जल्दी से अपना फोन कट करती है। जो इसे कहता है कि अगर तुम मेरे पीठ पीछे गॉसिपिंग करोगी तो तुम्हारा बोनस कट हो जाएगा। और वो इसे कहता है कि तुम उसी होटल जाओ और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, फिर उस लड़की के बारे में आसानी से पता लग जाएगा। तभी यहाँ पर जो को भी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट करी है और वो अपने बॉस के साथ सो गई थी। ये सुनकर जो तुरंत ही कह देता है कि मॉम, मैं उस लड़की से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। शिवान भी ये बातें सुन लेती है और सोचती है कि लगता है मैं इकलौती नहीं हूँ जो अपने बॉस के साथ सो गई। तभी जोई से पूछता है कि क्या तुमने कुछ सुनी तो नहीं? तो शिवान कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं। तभी इसके पास आ जाता है और सोचता है कि आखिर ये मुझे जानी पहचानी क्यों लगती है। और फिर जोई से पूछने लगता है कि कल रात 9 बजे तुम कहाँ पर थी? तो शिवान जल्दी से बहाने बनाते हुए कह देती है कि मैं रास्ते में थी अपने घर जाने के लिए। तो जो कहता है कि ऑफिस 5 बजे छूटती है और तुम 9 बजे घर जाने के रास्ते में थी। तो शिवान कह देती है कि बॉस, क्योंकि मेरा घर पहाड़ों में है। हम देखते हैं कि शिवान का घर सच में पहाड़ों के उधर ही होता है और वो तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी मॉम उसके डैड को इस बारे में बता रही होती है कि हमारी शिवान ने काम के पहले दिन ही अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, शिवान को जो पसंद है हमें भी उसकी पसंद में राजी रहना चाहिए। और वैसे भी शिवान को उस जो से शादी करके 2 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले भी नहीं और एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। मॉम कहती है कि अपनी बेटी की इतनी साइड भी मत लो, अब क्योंकि हमारी बेटी ने चीट करी है तो हमें जाकर उस जो से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो शिवान के डैड कहते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवान यहाँ पर होटल के सिक्योरिटी गार्ड से मिलने गई होती है और वो अपनी सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का कह रही होती है और बदले में उसे काफ़ी सारे पैसे ऑफर करती है। तो गार्ड तो तुरंत ही मान जाता है और उसकी सारी फुटेज डिलीट कर देता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शिवान के मॉम डैड जो से मिलने के लिए होटल गए होते हैं। शिवान की मॉम जो से माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी बेटी को ही तुम पसंद नहीं आए और सब मेरी बेटी की गलती है कि उसने तुम्हें चीट करी। तो डैड कहते हैं कि हमारी बेटी इससे अच्छा डिजर्व करती है। तो शिवान की मॉम कहती है कि जो से अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, देखो जो इतना हैंडसम है और इसकी फैमिली और हमारी फैमिली बराबर की है और हमारी शिवान के लिए इससे अच्छी फैमिली और कहाँ मिल सकती थी। पर सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी बिगड़ी है। तुम्हें तो उसे परमिशन नहीं देना चाहिए था किसी कंपनी जाकर असिस्टेंट की जॉब करने के लिए। शिवान की मॉम जो से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाऊंगी ताकि वो तुमसे पर्सनली माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ शिवान यहीं पर ही आ रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मॉम ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, उनकी वजह से मुझे काम बीच में स्किप करके आना पड़ा। यहाँ पर जो इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने भी तो गलत किया हूँ, मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। वो शिवान के मॉम डैड से कह देता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर जैसे ही जो यहाँ से चला जाता है तो शिवान यहाँ पर पहुँचती है और वो पूछती है कि मॉम डैड बताओ, अब आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कॉल करके क्यों बुलाया है? डैड कहते हैं कि तुम कहाँ पे काम करती हो, बताओ मुझे, मैं भी बहुत ही फ्री हूँ तो मैं तुम्हारी कंपनी देखने चलूंगा। शिवान कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। डैड, मैं आपके दम पे नहीं बल्कि अपने खुद के दम पे पैसे कमाना चाहती हूँ। और फिर ये खाने लगती है तो शिवान की मॉम कहती है कि तुम्हें खाने की पड़ी है और यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। देखो मैं नहीं जानती, वो बहुत ही अच्छा है इसलिए तुम उससे डिवोर्स नहीं ले सकती, तुम्हें उसे मनाना होगा।
तो शुआन कहती है कि मॉम अभी मुझे बहुत काम है तो मैं अपनी कंपनी जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने डैड को इशारा करती है कि वो उसकी मॉम को समझाए। फिर डैड शुआन से कहने लग जाते हैं कि तुम मेहनत से काम करना। फिर इसके बाद जो जैसी कंपनी में पहुंचती है तो बायलिन इसे देखकर कहने लगती है कि क्या मिस्टर जो को पता है कि तुम काम के बीच में कहीं बाहर गई थी और ये क्या फेक पर्स लेकर घूम रही हो। शुआन को इसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है और फिर वो इसकी भी मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे ऊपर से गंदी स्मेल आ रही है और तुम तो कितनी ज्यादा शेमलेस भी हो कि मिस्टर जो को कह रही थी कि तुम वही लड़की हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं। और फिर इसका मजाक उड़ाने के बाद शुआन यहाँ जो के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि बॉस किसी ने सारी सीसीटीवी फुटेज को पहले ही डिलीट करवा दिया। तो जो कहता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता है, किसी लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर उसे फुटेज डिलीट करवा दी। तब यहाँ पे डायरेक्टर गाँव आकर जो को एक नंबर देता है और बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने यही नंबर दिया है और बताया है कि उसी लड़की का नंबर है। जो उस नंबर पे कॉल लगाने लगता है पर कॉल लगता ही नहीं और शिवानी ये देखकर खुश हो रही होती है कि उसने पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी और जानबूझ के सिक्योरिटी गार्ड को अपना गलत नंबर दी थी। फिर इसे हंसता हुआ देखकर जोई से चिल्लाता है कि तुम हंस क्या रही हो, जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर शिवानी यहाँ से जाने लगती है तो जोई से फिर से रोकता है। तो शिवानी कहती है कि बॉस अब आपको और मुझसे क्या काम है। जो कहता है कि इस हाई हील्स को लेकर जाओ और कंपनी में सभी फीमेल एम्प्लॉइज को इसे ट्राई करने के लिए बोलो। फिर शिवानी सभी फीमेल एम्प्लॉइज को इस हाई हील को ट्राई करने के लिए दे रही होती है। ये जानकर सभी एम्प्लॉइज से बड़ी खुश जाती है कि बॉस अपनी सिंड्रेला को ढूंढ रहे हैं, तो सभी उस सैंडल को ट्राई करने के लिए बड़ी खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद शुआन जो के ऑफिस में आती है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़की मिली। शुआन कहती है कि बॉस कंपनी के सभी फीमेल एम्प्लॉइज ने इस हाई हील्स को ट्राई कर लिए और यहाँ तक कि क्लीनर ने भी, लेकिन किसी को भी ये नहीं आई और मुझे तो लगता है कि अब उस लड़की की तलाश आपको बंद कर देनी चाहिए। तो जो कहता है कि क्या तुमने इसे ट्राई करी, चलो अभी इसी वक्त ट्राई करो। पर शुआन तो इसे मना कर रही होती है। तो जोई से बैठने के लिए कहता है और कहता है कि अब जल्दी ट्राई करो, आखिर तुम डर क्यों रही हो। तभी यहाँ पर बायलिन आ जाती है और कहती है कि लाओ मैं ट्राई करती हूँ। तो कहता है कि तुमने तो पहले ही ट्राई कर ली थी ना और अब मेरी असिस्टेंट की बारी है। पर बायलिन फिर भी नहीं मानती और वो ये हील्स ले लेती है और कहती है कि मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ ना। कल मेरे पैर इतने कोल्ड थे कि मुझे हाई हील्स आई नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आज जरूर आ जाएंगे। पर जो फिर भी नहीं मानता और इसे चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहता है। तो ये चुपचाप से शुआन को हील दे देती है। फिर शुआन सोचती है कि लगता है अब मैं यहाँ से कहीं नहीं बचकर जा सकती। वो हील्स को पहनने लगती है और कहती है कि बॉस आपने सही समझा है, उस रात वाली लड़की असल में मैं ही हूँ और सॉरी मैं उस दिन बहुत ही ड्रंक थी, मुझे भी पता नहीं चला कि वो कैसे हो गया। तो बायलिन हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम सच में पैसों की कितनी लालची हो। फेक पर्स ले जाने तक तो ठीक था, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। जो कहता है कि असिस्टेंट शुआन आखिर तुम ये फेक स्टोरी क्यों बना रही हो, इससे अच्छा होता कि तुम काम करने चली जाती। ये सुन के शुआन शॉक होती है और अपने हील्स देखती है कि ये तो उसके साइज के है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसे कैसे, और फिर समझ जाती है कि लगता है इसी ने चेंज कर दी होगी। फिर बायलिन तो बड़ी खुशी खुशी जल्दी से हील्स लेकर पहनने लगती है और कहती है कि बॉस मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था ना। पर ये भी ट्राई करती है तो इसके पैर में जाता ही नहीं है। वो सोचती है कि मैंने दूसरा पैर चेंज कर दी थी, लेकिन लगता है ये लिमिटेड एडिशन वाले हाई हील्स की बात ही अलग होती है। शुआन भी से कहती है कि अगर तुम्हें ये हील्स आ नहीं रहे हैं तो तुम अपने आप को फोर्स मत करो। फिर जो यहाँ से जाते हुए शुआन से कहता है कि आज रात उसके साथ उसे क्लाइंट से मिलने के लिए डिनर पे जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन और जो क्लाइंट से मिलने गए होते हैं और यहाँ पर क्लाइंट जो से कह रहा होता है कि पिछली बार वो बहुत ही ड्रंक हो गया था और वो किसी लड़की के साथ होटल गया था। क्लाइंट पूछता है कि कहीं वो लड़की असिस्टेंट शुआन तो नहीं थी। ये सुनकर शुआन तो डर जाती है और जो कहता है कि हाँ यही वो लड़की थी, मेरी असिस्टेंट ने मेरा अच्छे से ख्याल रखी और इसने मुझे टाइम पर एंटीडोट दे दी। तो शुआन कहती है कि हाँ बॉस एकदम सही कह रहे हैं, मैंने उन्हें एंटीडोट दे दी थी और फिर उन्हें रेस्ट करने के लिए होटल रूम तक छोड़ दी थी। फिर शुआन क्लाइंट को दिखाने के लिए ड्रिंक करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। फिर इसके बाद जो और ये यहाँ से जाने लगते हैं और शुआन पूछ रही होती है कि बॉस क्या आपकी बिजनेस डील पूरी हो गई। जो कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं बस यहाँ पर उस लड़की के बारे में पता करने के लिए आया था। फिर शुआन कहती है कि वैसे बॉस क्या आप सच में जानना चाहते हो कि वो लड़की कौन थी, तो आप मेरे पास आओ मैं आपको बताती हूँ। और फिर ये इसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वैसे बॉस आप उस लड़की को ढूंढ क्यों रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे उसे कंपेंसेट करना है। शुआन कहती है कि आप मुझे घर लेके चलो, फिर मैं आपको उस लड़की के बारे में बताती हूँ। फिर ये इसे अपने साथ कार में ले आता है और शुआन ड्रंक होकर इतनी सारी बातें कर रही होती है। जोई से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। तो ये कहती है कि वो लड़की मेरी तरह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इससे आगे वो कुछ बता ही नहीं होती है। तो जो कहता है कि अपने घर का एड्रेस बताओ और फिर वो इसके घर के सामने से ले आता है और पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे रहती हो। शुआन कहती है कि हाँ मैं जल्दी शिफ्ट हुई हूँ और तुम्हें पता है मेरे सामने वाला बंदा जो है ना वो बहुत ही अजीब है।
वो मेरे गार्बेज चुराता है। मैं अपना गार्बेज यहाँ पर छोड़ के जाती हूँ और वो उसे चुरा लेता है। ये सुनकर जो से कहता है कि अगर तुम गार्बेज फेंकती नहीं हो तो अगर मैं फेंक देता हूँ तो इसे चुराना नहीं कहते। तो शुआन इसका कान पकड़ के कहती है कि बॉस मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो जो कहता है कि मुझे छोड़ो और जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोलो। फिर ये पासवर्ड डालकर अंदर आती है और जोई से पूछने लगता है कि तुमने उस लड़की को ढूंढी या नहीं। शुआन नहीं कहती है तो जोई इसके घर से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे पता लग रहा है कि मेरे घर के सामने रहने वाली लड़की जो गार्बेज नहीं फेंकती थी वो यही है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुआन कंपनी में होती है और इसे इसकी मॉम का कॉल आता है जो कि इसे कह रही होती है उसे अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना पड़ेगा। शुआन कहती है कि मॉम वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है और आप चाहती हो कि मैं उसे गिफ्ट दूं। शुआन की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो शुआन हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी से जो का कॉल आ जाता है और ये अपनी मॉम का कॉल समझकर चिल्लाने लगती है कि आपने फिर से मुझे क्यों कॉल किया है। तभी जोई से कहता है कि मेरे लिए मिल्क टी खरीद के ऑफिस में आओ। फिर शुआन टी लेकर आई रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मैं अपने नाम के हस्बैंड को क्या गिफ्ट दूंगी। यही सब सोचते हुए ये जो के ऑफिस में आ जाती है और उसे वही मिल्क टी दे देती है जिसे वो अभी पी रही थी। और फिर इसे ध्यान आ जाता है तो वो सोचती है कि ऐसे तो बॉस और मेरी दूसरी बार किस हो गई है। जोई से कहता है कि उसे ये टी पसंद आई इसलिए वो नेक्स्ट बारी भी उसके लिए यही लेकर आए। तभी शिवानी से पूछने लगती है कि बॉस आप लड़कों को किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, यानी कि फ्रूट्स में। तो जो कहता है कि मुझे डुरियन बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ये सुनने के बाद शिवानी यहाँ से जा रही होती है तो जो कहता है कि रुको और फिर वो इसे इसकी सारी हाई हील्स देता है और कहता है कि आज सुबह तुम्हारे घर के बाहर मुझे ये सारी हाई हील्स मिली। शिवान सोचती है कि उसने जानबूझ के इन हाई हील्स को फेंकी थी ताकि जो को उसके बारे में पता ना लगे। तभी जो इससे पूछने लगता है कि ये सारी हील्स भी वही ब्रांड की है जो उस लड़की की थी, तो क्या तुम ही वो लड़की हो। शिवान कहती है कि बॉस आखिर में वो कैसे हो सकती हूँ, इसका मतलब तो ये है कि उस लड़की और मेरी हाई हील्स की चॉइस एकदम सेम है। तो जो कहता है कि फिर तुम इधर खड़ी क्या हो, जाओ उस लड़की को ढूंढो। फिर शिवान बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि अगली बार से मैं अपने गार्बेज को घर के बाहर नहीं रखूंगी। अब तभी यहाँ पर शिवान को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि उन्होंने उसके हस्बैंड और उसकी डेट अरेंज कर दी है और शिवान की मॉम उसे कहती है कि अब तुम जाकर अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना और सब मनाना। और शिवान सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट खराब करने के लिए उसे बहुत ही बेकार गिफ्ट दूंगी कि वो मेरा पीछे छोड़ देगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है। शिवान भी उसी फ्रूट को लेकर पहुंच जाती है जिसमें से बहुत ही स्मेल आ रही थी, पर तभी गलती से वो वेटर से टकरा जाती है और ये फ्रूट जो के ऊपर गिर जाता है और उसके कांटे उसे गड़ जाते हैं। और जैसे ही शिवानी से देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि आखिर बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जोई से चिल्लाता है कि आखिर उसने ये क्या कर दी और वो तुरंत ही इसे हॉस्पिटल लेके चलने का कह रहा होता है। फिर यहाँ पर जो का ट्रीटमेंट हो जाता है और शिवानी से देखने आती है। तभी जोई से कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। तो नर्स यहाँ पर आकर उसे बताती है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है तो इसे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर शिवान को ना चाहते हुए भी इसकी हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि उसी की वजह से इसे चोट आई। जोई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ईयर एंड का बोनस बहुत ही ज्यादा दूंगा। शिवान तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस अगर ऐसा काम और भी रहेगा तो मुझे जरूर बताना। फिर जोई से बाहर जाने का कहता है और वो सोचता है कि आखिर मैंने इसे ज्यादा बोनस देने का वादा क्यों किया, इसी की वजह से तो मुझे चोट आई, नहीं तो मैं आज हॉस्पिटल में नहीं होता। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिवान ऑफिस में होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसने तो मुझे बोनस भी नहीं दिया और उल्टा सैलरी भी कट कर दिया। आखिर मेरी जैसी इतनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट उसे मिलेगी कहाँ। मैं उसे जाकर बोलती हूँ कि मैं जॉब से रिजाइन करने वाली हूँ, फिर शायद वो मेरी सैलरी बढ़ा देगा। तभी जो यहाँ पर आकर इसकी सारी बातें सुन लेता है तो शिवान भी चुप हो जाती है। जो कहता है कि बोलो तुम क्या बोल रही थी। तो शिवान कहती है कि ये लो बॉस पानी पियो। फिर जोई से ऑर्डर देता है कि आज तुम्हें कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा और हाँ मेरे लिए एक होटल रूम बुक कर दो। फिर जो के यहाँ से जाने के बाद शिवान सोचने लगती है कि बॉस आखिर उसे क्यों ढूंढना चाहते हैं और वैसे उन्होंने होटल रूम बुक करने के लिए क्यों कहा, कहीं वो मेरे साथ कुछ करने वाले तो नहीं है। फिर इसके बाद ही होटल जाकर एक रूम बुक कर लेती है और सोचती है कि पता नहीं बॉस क्या करने वाले। वो इमेजिनेशन करने लग जाती है कि वो उसे होटल रूम ले जाकर बोलेगा कि तुमने मेरे लिए चीजें आसान कर दी हो और यही सारी चीजें वो इमेजिनेशन कर रही होती है। तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो शिवान से कहता है कि मेरी बॉस आपसे मिलना चाहती है। फिर शिवान गार्ड के साथ एक कार के पास जाती है और यहाँ पर शिवान से मिलने कोई और नहीं बल्कि जो की मॉम आई होती है। वो इसे कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने मेरे बेटे को चीट करी हो और वो इसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। फिर शिवान जो की मॉम से बात करने के लिए कार में फिर शिवान भी जो की मॉम के साथ कार में बैठी होती है और वो सोचती है कि उसके हस्बैंड की मॉम इतनी ब्यूटीफुल है तो वो कितना हैंडसम होगा। ये सोचकर ही उसे जो का ख्याल आ रहा होता है तो वो इस ख्याल को मिटाने लगती है। ये देखकर जो की मॉम सोचती है कि क्या ये लड़की पागल है। फिर वो सोचती है कि जाने दो, बस ये मेरे बेटे को नहीं छोड़कर जाना चाहिए। वो इसे फिर से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को चीट करी हो ना।
तो शुआन इनके सामने अपने हाथ फैलाने लगती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम यहाँ पर उसे पैसे देकर अपनी बेटी से दूर करवाने आई है। शुआन सोचती है कि बस ये मुझे 5 मिलियन दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। जो की मॉम को भी लगता है कि उनसे पैसे मांग रही है, तो ये उसे 10 मिलियन का कार्ड दे देती है। तो 10 मिलियन का नाम सुनकर ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो सिर्फ 5 मिलियन एक्सपेक्ट की थी। फिर जो की मॉम कहती है कि लगता है ये कम है। फिर वो इसे 50 मिलियन का और कार्ड दे देती है। तो शुआन कहती है कि आंटी इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती हूँ, आपकी बेटी को छोड़ के जाने के लिए ये कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं है। तो जो की मॉम कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ने का कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम मेरे बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारो और उसे डिवोर्स मत लो। आखिर फाइनली मेरे बेटे को कोई वाइफ मिली है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। और मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो शुआन कहती है कि आंटी लेकिन मैंने तो चीट करी हो ना। तो जो की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है और तुमसे बस गलती हुई है। फिर जो की मॉम इसके साथ अपनी सेल्फी लेकर जो को भेज रही होती है, पर वो फोटो जाता ही नहीं है। फिर वो शुआन से पूछ लगती है कि वैसे तुम किस कंपनी में काम करती हो। तो शुआन कहती है कि अच्छा हुआ आंटी आपने मुझे याद दिला दी, मैं काम के बीच में आई हूँ और मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो इन्हें कार्ड वापस करके यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और फिर शुआन होटल आने के बाद जो से कॉल करके पूछती है कि बॉस आप कहाँ पर हो, यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं। तो जो पूछता है कि तुमने उस लड़की को ढूंढी या नहीं। तो शुआन कहती है कि मुझे वो नहीं मिली। तो जो कहता है कि फिर तो अब उस लड़की की जगह तुम्हें ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर तो शुआन शॉक हो जाती है और वो गलती से एक वेट्रेस से टकरा जाती है और उसके कपड़े पे कॉफी लग जाती है। फिर शुआन जो के होटल रूम का कार्ड उठाती है और सोचती है कि उसे वहाँ पर जाकर अपना कपड़ा साफ करना चाहिए। दूसरी तरफ जो अपनी मॉम के साथ कार में होता है और उन्हें बताता है कि मॉम मैं यहाँ होटल में बिजनेस डील करने आया हूँ। तो जो की मॉम पूछती है कि आखिर कौन होटल में बिजनेस डील करने आया है, मुझसे झूठ मत बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डॉटर इन लॉ के पीठ पीछे तुम किसी और के साथ अफेयर चला रहे हो। और चलो तुम फोटो देखो, मेरी डॉटर इन लॉ कितनी प्यारी है। पर जो नहीं देखता और कहता है कि मॉम मैं उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ। तो जो की मॉम पूछती है कि आखिर क्यों। तो जो कहता है कि मॉम मेरी लाइफ में कोई और लड़की है। तो जो की मॉम उससे पूछने लगती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें सेड्यूस करी है, मुझे उसका नाम बताओ। तो जो कहता है कि मॉम प्लीज आप इस मैटर में इंटरफेयर मत करो। और ये बोलकर जो जल्दी से कार से उतर के होटल चला जाता है। और इसकी मॉम सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को चीट करने की। फिर शुआन जब यहाँ होटल रूम में आती है तो वो सोचती है कि चलो मैं बात एंजॉय कर लेती हूँ। तभी यहाँ जो होटल में पहुंचता है और वो शुआन को कॉल लगाने लगता है, पर शुआन कॉल की आवाज सुनती ही नहीं और वो बस अपना बात एंजॉय कर रही होती है। तभी ये वेट्रेस जो से भी टकरा जाती है और उसके भी कपड़े पे कॉफी लग जाता है। ये देखकर बॉस वेट्रेस को चिल्लाता है कि वो बार बार दूसरों के ऊपर कॉफी क्यों गिरा रही है। फिर जो भी उसी होटल रूम में आकर अपना कपड़ा साफ करने लगता है और तभी ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख लेते हैं और शुआन शॉक होकर इसे चिल्लाने लगती है और इसकी आंखों में पानी डालकर जल्दी से वो भाग कर जाती है और अपने आप को कवर करते हुए कहती है कि बॉस आप ऐसे निकलोगे मुझे पता नहीं था। जो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझ के यहाँ पर आई हो, मैं तो यहाँ पर अपने कपड़े पे लगी कॉफी को साफ करने आया था और अब तुम मत बोलना कि तुम भी यही करने आई थी। तो शुआन कहती है कि बॉस आपको कैसे पता। तो जो कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम यही बहाने बनाने वाली थी, देखो मुझे बता दो क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो शुआन सोचती है कि क्या मुझे अपनी जिंदगी कम करनी है जो मैं बॉस से प्यार करूंगी। फिर जो इसे कहने लगता है कि अब तुमने उस लड़की को नहीं ढूंढ पाई हो तो इसलिए अब तुम्हें ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। तो ये सुनकर शुआन कहती है कि बॉस मुझे तो लगता है कि आप मुझे लाइक करते हो। तो जो जल्दी से उठ जाता है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेरी मॉम से मिल सको और फिर मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकूं। तो ये सुनकर शुआन शॉक होकर पूछती है कि बॉस आप मैरिड हो। फिर वो डिसाइड करती है कि उसे तो अब उस रात वाली बात को हमेशा छुपा के ही रखना चाहिए। फिर जोई से बता रहा होता है कि हाँ उसकी अरेंज मैरिज। फिर जोई से बताने लगता है कि हाँ मेरी अरेंज मैरिज हुई है। शान को तो इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है कि कितना बड़ा प्ले बॉय है, इसके पास वाइफ है फिर भी ये सब करता है। वो इसे गुस्से में ढकेल के नीचे गिरा देती है और देखती है कि ये तो एक बार में बेहोश हो गया। ये सोचती है कि अच्छा ये ऐसे प्ले बॉय के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो वाइफ होने के बाद भी बाहर ये सब करता है। फिर शुआन को आइडिया आता है कि उसके पास तो कोई कपड़े नहीं है तो वो इसी का शर्ट पहन के जाएगी। फिर शुआन जैसी होटल रूम से बाहर निकलती है तभी से इसकी मॉम का कॉल आता है और शुआन की मॉम भी उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने भी उसे चीट किया है। फिर शुआन सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि उसकी मॉम मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही थी, क्योंकि उनके बेटे ने भी तो गलती की है। अब तो मैं उससे डिवोर्स लेके ही रहूंगी। तभी हम यहाँ देखते हैं कि बाइलिन भी इसी होटल आई होती है और वो सोचती है कि मिस्टर जो इसी होटल आए हैं। तभी शुआन यहीं से जा रही होती है तो बाइलिन से देखकर पूछती है कि आखिर तुमने बॉस के कपड़े क्यों पहनी हो, कहीं तुमने बॉस के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कर ली। शुआन सोचती है कि वैसे भी मैं जॉब क्विट करने वाली हूँ तो थोड़ा फन कर लेती हूँ। तो इसे कहती है कि हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो।
तो बाइलिन पूछती है कि क्या उस रात वाली लड़की भी तुम ही थी और वो हाई हील्स भी तुम्हारी थी? तो शिवान कहती है कि हाँ, तुमने वो भी गैस कर ली, वो लड़की मैं ही हूँ और वो हील्स भी मेरी थी। और एक काम करो, तुम भी जाकर बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लो, वो अभी रूम में ही है और मैंने तुम्हारे लिए उनके कपड़े भी उतार दिए। तभी जो इसकी सारी बातें सुन लेता है और वो पूछता है कि यानी वो लड़की तुम ही हो? तो शिवान कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस इसे मजाक कर रही थी। बाइलिन कहने लगती है कि मिस्टर जो, आप इस लड़की की बातों में मत आना, ये बस एक गोल्ड डिगर है और ये बस उस लड़की की जगह आकर प्रिटेंड करना चाहती है। तो जोई से चिल्लाता है कि ये कैसी है कैसी नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छे से शिवान को जानता हूँ। ऐसा बोलकर जो शिवान से पूछने लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना? तो शिवान तो खुश हो जाती है कि लगता है ये मेरी इंप्रेशन बनाने के लिए मेरी साइड ले रहा है। फिर वो भी बाइलिन से कहती है कि हाँ, बॉस एकदम सही कह रहे हैं। तभी जो शिवान से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी असिस्टेंट की पोजीशन से निकाल रहा हूँ। तो ये सुनकर तो शिवान शॉक हो जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? बाइलिन इसके ऊपर हंसने लगती है कि तुम जैसे लोग को एक ना एक दिन कंपनी से निकलना ही था। पर तभी जो कहता है कि शिवान, मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ और अब तुम इंटर्न असिस्टेंट नहीं बल्कि सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी होगी और अब तुम्हारा लेवल पूरी कंपनी में हाई है तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवान कंपनी में होती है और वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। उनसे कहती है कि मॉम प्लीज आप मुझे 2 मिलियन दे सकती हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ रूल तोड़ दी हूँ तो मुझे पैसे भरने हैं। तो शिवान की मॉम कहती है कि लोग पैसे कमाने के लिए जॉब करने जाते हैं और तुम तो पैसे गंवाने के लिए गई हो। फिर अपनी मॉम से बात करने के बाद शिवान यहाँ जो के ऑफिस में आई होती है और वो इसे पूछता है कि तुमने इस बारे में क्या सोची जो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो शिवान कहती है कि बॉस, मैं यहाँ छुट्टी लेने आई थी। और वो सोचती है कि कितना बड़ा चीज हो रहा है, पहले से इसके पास वाइफ है फिर भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे पड़ा है। तभी यहाँ पर शिवान को वॉमिटिंग होने लगती है और ये डर जाती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर ये इसे कहती है कि बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए था हॉस्पिटल जाने के लिए। तो जो कहता है कि तुम बीमार लग रही हो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के बाद खुद ही हॉस्पिटल लेके चलूंगा। तो शिवान पूछती है कि बॉस, आपको मेरी फिक्र क्यों है? तो जो कहता है कि बॉस का एम्प्लॉय की फिक्र करना ये तो नॉर्मल है ना, तो जाओ तुम रेस्ट करो, ऑफिस की छुट्टी होते ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा। फिर हम देखते हैं कि सभी मीटिंग रूम में होते हैं और शिवान चुपके से यहाँ से चली जाती है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है। और ये देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताने लगती है कि मैं अपने बॉस के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। जो यहाँ मीटिंग में सभी को कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है और तभी सभी ये मैसेज पढ़ लेते हैं। ये देखकर तो जो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो क्या कर रही है और शिवान को भी यहाँ पता लग जाता है कि उसने जल्दी जल्दी में अपनी फ्रेंड की जगह जो को ही ये मैसेज भेज दी। तभी जो यहाँ पर आकर इसे पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी बच्चे की मॉम बनने वाली हो? इसका मतलब है कि उस रात वाली लड़की तुम ही हो। फिर तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे अब तक मेरा कोई लव अफेयर नहीं रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो शिवानी से पूछती है कि बॉस, क्या आप मुझे लाइक करते हो? तो ये कहता है कि हाँ, थोड़ा सा, तुम मुझे बहुत ही क्यूट लगती हो। तो शिवान कहती है कि लेकिन बॉस, आप मुझे लाइक नहीं कर सकते। शिवान सोचती है कि कितना खराब बंदा है ये, इसके पास पहले से ही वाइफ है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। फिर शिवानी से कह देती है कि बॉस, एक्चुअली उस रात वाली लड़की मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड ही आपके बच्चे की मॉम बनने वाली है और मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर शिवान जल्दी से भाग जाती है। फिर इसके बाद जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो शिवान को कॉल करके कुछ खाने के लिए मंगवाता है। जब वो थक हार के यहाँ पे पहुँचती है तो ये कहता है कि मुझे भूख नहीं है, ये तुम खा लो। तो शिवान कहती है कि बॉस, इस खाने के लिए मैं पूरा 1 घंटे के लिए लाइन में लगी थी और आपको खाना भी नहीं है। फिर शिवान मजे में खाना एंजॉय कर रही होती है और जोई से देखते हुए सोचता है कि आखिर उसे वॉमिटिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये टेस्ट कर रहा था। शिवानी से पूछने लगती है कि बॉस, क्या आपको भी खाना है? तो ये टिश्यू निकाल कर इसका मुंह साफ करने जा रहा होता है। शिवान सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे किस तो नहीं करने वाला है। अभी वो टिश्यू से इसका मुंह साफ करता है और शिवान सोचती है कि वैसे ये है बहुत ही हैंडसम, लेकिन ये मेरे साथ इतना क्रूएल रहता है कि मैं इसे कभी पसंद नहीं करूंगी। फिर जोई से कहने लगता है कि तुमने उस रात वाली लड़की को ढूंढने के लिए मेरी काफ़ी हेल्प की हो और उस लड़की ने भी मेरी मदद की थी मेरी जान बचाने में, इसलिए जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं उसे ज़रूर कंपेंसेट करूंगा और अब तुम्हें उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शिवान तो खुश होकर पूछती है कि बॉस, मुझे उसे अब ढूंढने की जरूरत नहीं है? तो ये कहता है कि हाँ, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई और है जिसकी मैं ज्यादा फिक्र करता हूँ। शिवान समझ जाती है कि कहीं वो मैं ही तो नहीं। जोई से पूछता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि वो कौन है? तो शिवान जल्दी से बहाने करने लगती है कि बॉस, अब ये खाना तो मैंने खा ली हूँ, अगली बार से आपको जो खाना होगा मुझे बता देना, अभी तो मैं थकी हूँ तो मैं जा रही हूँ। सो कहता है कि तुम्हें मेरा काम थका देने वाला लग रहा है ना, तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि मैं तुम्हारी और बाइलिन की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर बाइलिन आ जाती है और वो इसे बताती है कि बॉस तुम्हें फायर कर रहे हैं और अब मैं तुम्हारी जगह बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी होंगी।
ये सुनकर तो शुआन बहुत ही खुश हो जाती है और बैलिन से कहती है कि तुम्हें भी अब खुश होना चाहिए, तुम्हारी सैलरी अब मुझसे ज़्यादा होगी और तुम अब से मिस्टर जो का ख्याल रखोगी, तो अब मैं बॉस की ड्यूटी तुम्हें देकर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर शुआन जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। जो सोचता है कि मैं बस उसे टेस्ट करने के लिए ये सब कर रहा था और वो सच में चली गई। तभी बालिनी से पूछने लगती है कि मिस्टर जो बताइए मैं आपको कैसे सर्व करूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन क्यूट बेबीज की फोटोज देख रही होती है और वो सोचती है कि जो इतना हैंडसम है तो उसके बच्चे भी बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। वो डिसाइड करती है कि अब मैं रिजाइन कर दूंगी ताकि मेरी दुनिया से बच्चों का डैड हमेशा के लिए गायब हो जाए और मेरी लाइफ में सिर्फ बच्चा रहे। तभी कलीग इसकी बातें सुन लेती है और पूछती है कि क्या तुम अपनी जॉब चेंज करने का सोच रही हो। वैसे सही है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ता होगा। आज जाके मुझे पता चला कि सीईओ की सेक्रेटरी को बाथरूम भी क्लीन करना पड़ता है। जुआन पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो इसकी कलीग बताती है कि मिस्टर जो ने बायलिन को टॉयलेट क्लीनिंग का काम दिया है और देखना अभी वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी ना तो बॉस वापस से तुम्हें ही अपनी सेक्रेटरी बनाएंगे। ये सुनकर तो शुआन डिसाइड कर लेती है कि फिर तो मैं इसी वक्त ही अपनी जॉब चेंज करने जा रही हूँ। फिर इसके बाद शुआन एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती है और हम देखते हैं कि जो भी इस कंपनी आया होता है क्योंकि वो इस कंपनी के बॉस का बिजनेस पार्टनर है और वो भी यहाँ पर इंटरव्यूअर बन के आया होता है। जैसे ही शुआन की बारी आती है तो वो अंदर जाती है और यहाँ पर जो को देखकर शॉक हो जाती है और इसे कहती है कि बॉस ये बस कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पर जॉब के लिए नहीं आई थी। ऐसा बोलकर ये यहाँ से भागने लगती है और फिर जो भी इसके पीछे जाता है और शुआन तो इससे इतना डर रही होती है कि वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे गिर जाती है। जोई से कहता है कि तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाने वाला हूँ। शुआन इसे कहने लगती है कि बॉस प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, तो जो शॉक होकर कहता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। फिर इसके बाद जो शुआन को हॉस्पिटल ले आता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर इस बच्चे का डैड कौन है, क्या ये सच में वही लड़की है। फिर डॉक्टर बाहर आने के बाद जो को बताता है कि शुआन बिल्कुल ठीक है, तो जो पूछता है कि बच्चा भी सेफ है कि नहीं। फिर इसके बाद जो शुआन से मिलने आता है और ये इससे पूछ रही होती है कि मेरा बच्चा कैसा है, तो जो इसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं और वो उसे रिपोर्ट दिखाता है कि वो बस थोड़ी सी बीमार थी। शुआन तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से हक कर लेती है और ये इसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे कब तक झूठ बोलने वाली हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये शक कैसे हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हो, बताओ आखिर तुम्हारी लाइफ में कौन मैन है। तो शुआन पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, तो जो मान लेता है कि हाँ मैं बहुत ही जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ऐसा बोलकर जोई से किस कर लेता है और शुआन जल्दी से इसे दूर करती है। जो फिर से कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि वो जो भी मैन है उसके साथ ब्रेकअप कर लो और आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जाकर हमारे रिलेशनशिप के बारे में जरूर सोचना। ऐसा बोलकर जो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे शुआन जब कंपनी में आती है तो अपनी कलीग से जो की बुराई कर रही होती है कि उसकी वजह से वो जॉब से रिजाइन नहीं कर पा रही है। तभी जो इसकी बातें सुन लेता है और वो इसे ऑफिस में आने का कहता है। फिर जैसे ही शुआन यहाँ पर आती है तो जो इसके फोरहेड पे किस करके उससे पूछता है कि तुम भी मेरे बारे में क्या फील करती हो। शुआन कहती है कि बॉस आपके ऊपर मेरा भी क्रश है लेकिन हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो को आवाज देते हुए बताने लगती है कि बॉस कंपनी में आपकी मदर इन लॉ आपसे मिलने आई है। ये सुनकर शुआन सोचती है कि यानी बॉस की वाइफ की मॉम यहाँ पर उनसे मिलने आई है। फिर वो इससे दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे अपना काम करने जाना है और बॉस आपका जो ये लव है ना वो आप अपने दिल में ही रखो क्योंकि मुझे ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे मेरी रेपुटेशन खराब हो। ऐसा बोलकर शुआन बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि मैं वापस से वही मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन की मॉम यहाँ जो से मिलने उसके ऑफिस में आई होती है और वो उसे कहती है कि मैं अपनी बेटी की जगह तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत ही गुस्से वाली है लेकिन प्लीज तुम उसे एक और चांस दे दो। तो जो कहता है कि आंटी मेरी और आपकी बेटी की डिवोर्स होके रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुआन की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिर बॉस की वाइफ कौन है। शुआन नहीं कहती है तो ये कहती है कि तुम नहीं जानना चाहती तो क्या हुआ, मैं तो जानना चाहती हूँ। और फिर वो इसे लेकर जो के ऑफिस के बाहर आ जाती है और दोनों कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। शुआन कहती है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे कान बहुत ही तेज है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर ये शुआन की मॉम की बातें सुनती है। शुआन की मॉम जो से कह रही होती है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है लेकिन शायद वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है। शुआन की फ्रेंड को कुछ और ही सुनाई देता है और वो शुआन को बताती है कि बॉस की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बच्चा उनका ही है। शुआन की मॉम जो से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि वो आदमी मेरी बेटे की जिम्मेदारी ले। ये सुनकर शुआन की फ्रेंड उसे बताती है कि बॉस की मदर इन लॉ कह रही है कि वो उनकी बेटी की जिम्मेदारी ले। अब शुआन को तो ये सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ही बुरा लगता है और ये घर आने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है और सोचती है कि आखिर मैं क्यों इतना गुस्सा हो रही हूँ, मुझे तो बस ये जॉब छोड़ देना चाहिए और अपनी डैड की कंपनी संभालनी चाहिए। ऐसा बोलकर ये रोने लग जाती है कि मैं जो को अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ। तभी कोई डोरबेल बजाता है और शुआन देखती है कि यहाँ पर जो आया है। वो इस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ के पास जाओ ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो जो कहता है कि अब मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर चुका हूँ, तो मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। शुआन कहती है कि पहले तुमने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया और अब उसे छोड़ना चाहते हो। तो जोई से बताता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। तो शुआन ये सुनकर शॉक होकर पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। जो कहता है कि जब मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई रिलेशन था ही नहीं तो ऐसा कैसे होगा। और फिर ये शुआन को उठा के जल्दी से सोफे पे ले आता है और कहता है कि तुम मुझे चीटर कह रही थी, लेकिन मैं कोई चीटर नहीं हूँ। उल्टा अपनी वाइफ को डिवोर्स देके मैं उसे कंपेंसेशन भी देने वाला हूँ। तो अब तुम बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं। ऐसा बोलकर जोई इसकी क्लोज जा रहा होता है और फिर वो कहता है कि तुम शावर लेने जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की बहुत स्मेल आ रही है। फिर शुआन यहाँ पर शावर लेने चली जाती है और जो दरवाजा खोलता है तो यहाँ पर डिलीवरी मैन आया होता है। पार्सल खोल के देख लेता है कि उसमें डिवोर्स एग्रीमेंट आया है। जैसे ही शुआन यहाँ पर आती है तो ये से पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तो शुआन कहने लगती है कि ये तो मुझे खुद नहीं पता। तो जो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता है। शुआन कहती है कि हाँ नहीं पता है, लेकिन तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले, और वैसे क्या तुम्हें अपनी वाइफ का नाम पता है। तो जो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो शुआन कहती है कि जब तुम्हें खुद की वाइफ का नाम नहीं पता तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या फिर तुम मुझे जानबूझ के अपनी वाइफ का नाम नहीं बता रहे क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उसे टारगेट करूंगी। और फिर वो इसे कहती है कि मुझे नींद आ रही है, अब तुम जाओ यहाँ से। तो जो कहता है कि मेरा डोर लॉक खराब हो गया है, इसलिए आज रात मैं यहीं पर ही रहूंगा। तो शुआन कहती है कि नहीं, जब तक उन दोनों का पूरा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक वो लोग ऐसे साथ नहीं रहेंगे। तभी जो को कॉल आ जाती है कि उसे क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना होगा। फिर वो जाने लगता है तो शुआन इसे रोकती है और कहती है कि ये एंटीडोट ले लो, इससे कोई भी तुम्हें ड्रग भी दे देगा तो भी तुम बच जाओगे। ऐसा बोलकर शुआन इसके मुंह में डाल देती है और ये कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। शुआन कहती है कि ये बस बहुत सारे एम्प्लॉय वाली फिक्र है। फिर जो यहाँ से जाते हुए इसे गुड बाय किस देकर चला जाता है, पर रास्ते में काफी बीमार होने लगता है क्योंकि शुआन ने तो गलती से इसे ड्रग की जगह एंटीडोट दे दी होती है। ये वापस घर आकर शुआन को बताता है कि एंटीडोट में कोई प्रॉब्लम थी। तो शुआन कहती है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हें अभी एंटीडोट देती हूँ। फिर पहले तो वो इसे बाथरूम में ले जाकर इसे भिगाती है। तभी वो इसे कहता है कि मेरी एंटीडोट तो तुम हो, और उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं कि जो की मॉम अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है क्योंकि गार्ड्स ने उन्हें बताया होता है कि उन्होंने जो को यहाँ पर किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शुआन जो से पूछ रही होती है कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करने लग गए। तो ये बताता है कि उस दिन जब हम टी रूम में थे तभी से तुम मुझे बहुत ही सिली और क्यूट लगने लगी थी। फिर दोनों ही किस करने जा रहे होते हैं तभी जो की मॉम डोरबेल बजाती है। फिर जो जाकर दरवाजा खोलता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इसकी मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो और मेरी डॉटर इन लॉ को चीट कर रहे हो। जो कहता है कि मॉम आप घर चलो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पर मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी उस लड़की को बाहर बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि वो कौन लड़की है। तो जो कहता है कि मॉम आप भूल कैसे सकती हो, पहले उस लड़की ने मुझे चीट की थी। पर जो की मॉम फिर भी नहीं मानती और इसे चिल्ला रही होती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी। तो जो अपनी मॉम की बातें मानते हुए उनके साथ चला जाता है। पर फिर इसके बाद तो जो की मॉम वापस आ जाती है और वो सोचती है कि मैं भी तो देखूं कि वो लड़की मेरी डॉटर इन लॉ से बेहतर कैसे है। ये तो यहाँ पर उसे मारने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही शुआन दरवाजा खोलती है तो जो की मॉम इसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शुआन बताती है कि आंटी ये मेरा ही घर है। तो जो की मॉम सोचती है कि जब वो अपनी वाइफ से ही प्यार करता है तो ऐसे छुपा क्या रहा था। नेक्स्ट डे जो कंपनी में आने के बाद शुआन की काफी केयर कर रहा होता है और उसे ब्लैंकेट भी दे देता है क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी, और कहता है कि अगर तुम्हें नींद भी आ रही हो तो तुम कंपनी में सो सकती हो। फिर जो से इतनी केयर करवा के शुआन तो बहुत ही खुश हो रही होती है, पर ये सब देखकर बायलिन बहुत ही जेलस हो जाती है और शुआन से झगड़ा करने लगती है और उसका पर्स भी नीचे गिरा देती है। तो शुआन भी इसे चिल्लाती है और वो इसे एक स्लैप लगा देती है। तभी यहाँ पर जो आकर पूछता है कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है। तो बायलिन यहाँ पर शुआन की बुराई करने लगती है, पर जो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनता, उल्टा उसे कोई चिल्लाता है और उसे कंपनी से भी फायर कर देता है। फिर बायलिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शुआन को बहुत ही खुशी मिलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन को अपनी मॉम के कहने पर अपने हस्बैंड से मिलने जाना होता है उसे डिवोर्स की बात करने के लिए। पर क्योंकि उसकी हाई हील टूट गई थी तो वो याद करती है कि बायलिन ने जो उसकी हाई हील्स चुरा ली थी वो वाली वो पहन सकती है। फिर इसके बाद ये वही हील्स पहनकर बार में अपने हस्बैंड से मिलने पहुंचती और एक बंदा उसके पास आकर बैठता है। तो ये सोचती है कि क्या ये वही है मेरा हस्बैंड जिसकी मॉम बात कर रही थी कि बहुत ही हैंडसम है, मुझे तो नहीं लगता। ये आदमी शुआन को परेशान करने लगता है और शुआन भी समझ जाती है कि ये कोई उसका हस्बैंड नहीं है, तो ये इसे मारती है। हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर आया होता है और उसे होटल का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और ये देख लेता है कि उस दिन शुआन ही उसे होटल रूम में लेकर गई थी। फिर इसके बाद ये शुआन के पास आ जाता है और उसकी हील्स पहनाता है क्योंकि अभी से कंफर्म पता चल गया है कि उस रात वाली लड़की यही है।
वो उसे बोल देता है कि अब मुझे होटल का सीसीटीवी फुटेज का बैकअप मिल गया है, तो अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो शिवानी से वहाँ देखने का कहकर जल्दी से भाग रही होती है। तो जो सोचता है कि मेरी वाइफ कितनी स्टूपिड और क्यूट है। यहाँ पर शिवानी कार में बैठ जाती है और उसे लगता है कि वो टैक्सी है। तभी जो भी उस कार में आके बैठ जाता है क्योंकि ये उसी की कार होती है। जो कहता है कि अब तुम मुझसे और दूर नहीं जा सकती हो। तो शिवानी कहती है कि देखो हम लोग फैमिली पीपल है, हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो जोई से कहता है कि मैं 3 दिन बाद अपनी वाइफ से डिवोर्स ले ही लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्ट 3 दिन बाद का दिखाते हैं। शिवान और जो दोनों ही मास्क और गॉगल लगाकर डिवोर्स लेने गए होते हैं और दोनों का डिवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट भी हो जाता है और दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। शिवान जब टैक्सी से बैठकर जाने लगती है तो वो अपना मास्क हटाकर इसे गुड बाय बोलती है और तब इसे देखने के बाद जो शॉक हो जाता है। फिर वो घर आने के बाद अपनी मॉम को मनाने लगता है कि उसकी वाइफ को मनाने में वो उसकी हेल्प करे। उसे पता ही नहीं था कि जिसे वो पसंद करता है वो ही उसकी वाइफ है। जो कि मॉम से चिल्लाती है कि तुम कितने बुद्ध हो और तुमने मेरे पीठ पीछे जाके डिवोर्स ले लिए। फिर भी वो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और इसे ट्रिक्स बताने लगती है। फिर जो कंपनी में फ्लावर्स लेकर जाता है और सोचता है कि वो शिवान को देते हुए कैसे उसे प्रपोज करेगा और वापस शादी करने के लिए पूछेगा। फिर जब शिवान यहाँ पर आती है तो ये इसे सच तो नहीं बता पाता लेकिन प्रपोज करता है कि वो उसे शादी कर ले। फिर शिवान भी हाँ कह देती है और दोनों ही किस करते हैं। फिर इसके बाद जो शिवान को अपने घर लाया होता है और उसके लिए कुकिंग भी करता है और दोनों ही बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिवान कोई रिच फैमिली वाली पार्टी में गई होती है जहाँ पर सभी रिच फैमिली के लोग आए होते हैं और तभी यहाँ पर बायलिन आ जाती है और वो सू फैमिली के नाम से प्रिटेंड कर रही होती है और वो यहाँ पर शिवान को देखकर उसे पार्टी से निकालने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पार्टी में जो आ जाता है और वो सभी को बताता है कि उसकी वाइफ शिवान है और वही सू फैमिली की डॉटर है और बायलिन तो बस उसके नाम से प्रिटेंड कर रही है। फिर बायलिन की बेइज्जती हो जाती है और इसे पार्टी से भी निकाल दिया जाता है। पर यहाँ पर शिवान तो जो से गुस्सा हो जाती है कि वो उसका हस्बैंड है लेकिन उसे इसने इस बारे में बताया ही नहीं। गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चली जाती है। फिर जो भी इसे मनाने जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसे सच में लाइक करता है और उसे पहले से ये बात नहीं पता थी। फिर शिवान फाइनली मान जाती है और जोई से किस करता है। दूसरी तरफ हम एक गुंडे लड़की को देखते हैं जिसका नाम हान है। उसने बायलिन को अपने गार्ड्स के जरिए बुलाया होता है। वो उसे अपने प्लान में शामिल करता है कि वो शिवान से शादी करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प करे जो और शिवान को अलग करने में ताकि ये शिवान से शादी करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी ले सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिवान जो को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। जैसे वो घर पहुंचती है तो देखती है कि हान वहाँ पर पहले से आया होता है और उसके मॉम डैड के लिए कुकिंग कर रहा होता है। एक्चुअली में हान इसके बचपन का फ्रेंड है क्योंकि ये इसके डैड के फ्रेंड का बेटा है। इसने यहाँ पर शिवान के खाने में ड्रग मिलाकर उसे देने की प्लानिंग किया होता है पर जो ये पहले ही देख चुका होता है और वो ये सारी वीडियो उसकी पूरी फैमिली को दिखा देता है। जिसके बाद ये सभी हान से गुस्सा हो जाते हैं और इसे घर से जाने का कहते हैं। हान को बहुत ही गुस्सा आता है और ये शिवान को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसके सामने ऑफर रखता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। शिवान इसे मना करती है तो ये इसे हैरेस करने लगता है पर तभी यहाँ टाइम पे जो आकर शिवान को बचा ही लेता है। हान कहता है कि अभी मैंने हार नहीं माना। तभी शिवान को कॉल आती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी हॉस्पिटल में है। फिर शिवान बहुत ही डर जाती है और जो के साथ हॉस्पिटल आती है और देखती है कि उसकी डैड अभी ठीक है। यहाँ पर जो की मॉम भी उनसे मिलने आई होती है। तभी इतने खट्टे ऑरेंजेस खाकर भी शिवान को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और फिर उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो ये सभी शक करते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद शिवान चेकअप कराती है तो इन लोगों को गुड न्यूज मिल जाती है। फिर जो की मॉम भी बड़ी खुश हो जाती है कि अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले। फिर हम देखते हैं कि जो हान को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे पूरे 5 बिलियन देने के लिए तैयार है जो उसे चाहिए थे पर बदले में वो शिवान का पीछा छोड़ दे और उसकी फैमिली को परेशान करने का भी। ये सुनने के बाद हान को बहुत ही बेइज्जती फील होती है और ये बायलिन की मदद से शिवान को किडनैप कर लेता है और जो को कॉल करके बुलाता है कि अगर वो शिवान को बचाना चाहता है तो वो उसे बदले में पूरे 50 बिलियन दे। पर जो जब यहाँ पर पहुँचता है तो हानि से कहता है कि अब उसे कोई पैसे नहीं चाहिए बल्कि वो अपनी बेइज्जती का बदला इससे लेना चाहता है। वो कहता है कि आज वो शिवान को मार देगा पर जो तो यहाँ अकेली सभी गार्ड से फाइटिंग करते हुए इससे भी लड़ लेता है और इसे मार देता है और फिर ये दोनों सेफली बच जाते हैं। फिर डायरेक्ट हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। शिवान का 9 मंथ चल रहा होता है और जो इसकी काफी केयर करते हुए घर के सारे काम भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शिवान का पेट दुखने लगता है और जो इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।